हे गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं लव अलार्म का 6th एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ लोगों ने ग्रुप सुसाइड कर लिया है और डेड बॉडी के पास बहुत सारे सेल फोन्स पड़े हैं जिसमें लव अलार्म ऑन है, पर उसमें एक भी हार्ट नहीं होता। अब आगे जो अपने कलीग के साथ खड़ी है, वो उसे इंस्टाग्राम में रिंगिंग वर्ड का प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि ये पेज आजकल बहुत पॉपुलर है। और तभी वो रिंगिंग वर्ड की लास्ट पोस्ट देखती है जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिंगिंग वर्ड के एडमिन को पहले से इस बात का अंदाजा था। ये पढ़ के जो शॉक्ड हो जाती है और ग्रुप सुसाइड के बारे में नेट पे सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि 23 लोगों ने वहाँ सुसाइड किया और उसकी वजह लव अलार्म को माना जा रहा है। और तभी सनो का भी ये जो को देखता है। वहाँ सनो और हेयोंग भी इस न्यूज से काफी सदमे में है। तभी हेयोंग की मॉम उन्हें खाने के लिए बुलाती है। हेयोंग और सनो उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। तभी सनो के डैड ग्रुप सुसाइड के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, इतनी कमजोर कैसे हो गई है, क्या बस प्यार ही जीने का मकसद रह गया है इनके लिए। ये सुन के सनो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। हेयोंग भी सॉरी कह के वहाँ से निकल जाता है। अब आगे जो अपनी फ्रेंड के साथ है, उसकी फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो परेशान है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसके लव अलार्म कोई रिंग करेगा कभी। तब जो कहती है कि लव अलार्म का रिंग होना और हम जिसे पसंद करते हैं वो हमारी लव अलार्म रिंग करे, उसमें बहुत फर्क है। अब आगे सनो और हेयोंग क्लब में बैठे हैं। तभी सनो का पीए वहाँ आता है और सनो वहाँ से उठ के चला जाता है। सनो का पीए हेयोंग को बताता है कि उसने जो को देखा और हेयोंग जो की यादों में खो जाता है। वहाँ जो हॉस्पिटल आती है और उसकी दादी माँ के बेड पे बैठी हुई है और उन्हें याद कर रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो की दादी माँ कुछ समय पहले ही गुजर चुकी है। अब आगे हम देखते हैं कि जो स्केच बना रही है और तभी हमें पता चलता है कि जो ही रिंगिंग वर्ल्ड की एडमिन है। जो अपनी फीलिंग्स इन स्केचेस के जरिए बयां करती है। वहाँ सनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल आया है। युक्चो सनो से कहती है कि वो उसकी फोटो क्लिक करना चाहती है और जब सनो फोटो क्लिक करवाने खड़ा रहता है तब युक्चो अपनी लव अलार्म ऑन करती है, पर वो रिंग नहीं होती। वो सैड हो जाती है और सनो की फोटो क्लिक करती है। अब आगे हम देखते हैं कि हेयोंग और सनो का पीए लंच करने बैठे हैं। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि ग्रुप सुसाइड का कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। हेयोंग और उसका पीए दंग रह जाते हैं और वहाँ बैठे लोग भी, क्योंकि सबको पता है उन लोगों ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उनकी लव अलार्म किसी ने रिंग नहीं की थी, मतलब कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। वहाँ सनो अपनी गर्लफ्रेंड युक्जो के साथ घूम रहा है। तभी युक्जो को स्ट्रीट फूड खाने का मन करता है और वो भागते हुए स्ट्रीट फूड खाने जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है और वो जब वापस पैसे लेने आती है तो सनो की लव अलार्म रिंग करती है। सनो ये देखता है। तभी उसे लव अलार्म 2.0 लॉन्चिंग इवेंट का इनविटेशन आता है। युक्जो जब स्ट्रीट फूड लेके वापस आती है तो फिर से उसका लव अलार्म रिंग करती है। अब युक्जो उसे खाने जाती है तो वो गर्म होता है। तब सनो उसके हाथ से खाना लेके उससे खुद ठंडा करके देता है। युक्जो उसे प्यार से देख रही है। सनो युक्जो की बहुत केयर करता है, पर वो उसकी लव अलार्म अभी तक रिंग नहीं कर पाया। सनो को युक्जो के लिए बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए। तब युक्जो मना करती है और कहती है कि उसे अच्छा लगता है जब वो सनो की लव अलार्म रिंग करती है और कहती है कि वो श्योर है कि सनो एक न एक दिन उसके लव अलार्म जरूर रिंग करेगा। सनो प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है। अब आगे हेयोंग एक्सरसाइज कर रहा है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और वो कहती है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि उनका हैंडसम लड़का क्रिसमस के दिन घर में अकेले बैठा है। वो उसे बाहर जाके घूमने और अपने ड्रीम्स जीने के लिए कहती है। तभी हेयोंग उनसे उनके ड्रीम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि हेयोंग ही उनका ड्रीम है। अब आगे हम देखते हैं गुलमी को, जो अपना ऑनलाइन फैशन शॉप चला रही है। तभी जो उसका खाना लेके बीच में आ जाती है और गुलमी उस पर गुस्सा हो जाती है और वो जो को युक्जो की फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये सनो की गर्लफ्रेंड है। सनो उसे यूएसए में मिला और बताती है कि युक्जो अपना नया शॉप लॉन्च कर रही है। ये सुन के जो वहाँ से चली जाती है। अब आगे जो कॉलेज जा रही है। तब वो गूगल पे युक्जो के बारे में सर्च करती है और वो सनो के साथ उसकी फोटो देख रही है। जो के दिल में सनो के लिए अभी भी फीलिंग्स है। आगे हम देखते हैं युक्जो को, जिसका फोटो शूट चल रहा है और वहाँ सनो भी आता है। युक्जो सनो को देख के खुश हो जाती है और वो सनो को बैच क्लब जाने के लिए कहती है और सनो तो हेयोंग के साथ घूमने का प्लान बना रहा होता है।
पर वो युक्जो के लिए वहाँ जाने के लिए मान जाता है। वहाँ जोजो कॉलेज लाइब्रेरी में बैठी है, तभी वहाँ हेयोंग आता है। जोजो उसे देख शॉक्ड हो जाती है। वो उससे छुपने लगती है। जोजो जब लाइब्रेरी से बाहर जाती है तभी उसके सामने हेयोंग आ जाता है। जोजो दंग रह जाती है। हेयोंग कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले और कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। जोजो को ये बहुत अजीब लगता है। हेयोंग कहता है कि उसे देख के बहुत खुशी हुई और वहाँ से चला जाता है। जोजो सोच में पड़ जाती है। वहाँ सनो और युक्जो बैच क्लब आए हैं। युक्जो सनो के लिए ड्रिंक लाती है और तभी जब सनो हेयोंग के बारे में बात शुरू करने जाता है तो युक्जो उसे रोक के कहती है कि मुझे हेयोंग के लिए बुरा लग रहा है और कहती है मुझे उसके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। सनो पूछता है क्यों, तो वो कहती है कि हम जब साथ में होते हैं तो तुम हमेशा हेयोंग के बारे में ही बात करते हो। आगे वो पूछती है कि हेयोंग को कैसी लड़की पसंद है। सनो जोजो के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि उसे नहीं पता। वह हेयोंग जोजो से मिलकर बहुत खुश है। वो उसे मैसेज करना चाहता है पर बहुत नर्वस फील कर रहा है, तो वो उसे मैरी क्रिसमस सेंड कर देता है। वहाँ जोजो मैसेज देखती है पर उसे पता नहीं होता कि किसने भेजा। तभी गुलमी वहाँ आती है और वो गुस्से में है। जोजो के पूछने पे वो बताती है कि किसी डिलीवरी बॉय ने उसका लव अलार्म रिंग किया। तब जोजो कहती है कि वो बहुत मेहनती लड़का है, तो गुलमी उल्टा और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब जोजो उससे पूछती है कि उसे कैसा लड़का पसंद है और गुलमी बताती है कि अगर उसके लायक कोई लड़का है तो वो है लव अलार्म का डेवलपर। जोजो कहती है ये कैसे पॉसिबल है। तब गुलमी बताती है कि वो बैच क्लब की मेंबर बनेगी। तो जोजो कहती है कि उसके लिए तो तुम्हें बहुत पॉपुलर होना पड़ेगा और गुलमी कहती है कि वो सब कर लेगी। अब आगे जोजो लाइब्रेरी जाती है और देखती है कि वहाँ कोई सीट खाली नहीं है। तभी हेयोंग वहाँ आता है और उसे अपनी सीट ऑफर करता है। जोजो मना करती है पर हेयोंग वहाँ से बैग लेके चला जाता है। जोजो को अजीब लगता है। वो उसके पीछे बाहर जाती है। हेयोंग उसे कॉफी ऑफर करता है तो जोजो पूछती है कि वो सब क्या था। तब हेयोंग उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जोजो शॉक्ड हो जाती है। हेयोंग कहता है जब लव अलार्म नहीं था तब लोग ऐसे ही अपनी फीलिंग्स बयां करते थे। जोजो जब उसे कुछ कहने जाती है तब वो उसे रोक के कहता है कि वो स्कूल टाइम से उसे पसंद करता है और कहता है जब तक उसकी इंटर्नशिप चल रही है वो उसे बार बार ये एहसास दिलाता रहेगा। और जोजो को आराम से इस बारे में सोचने के लिए कह के चला जाता है। जोजो को बिलीव नहीं होता कि हेयोंग के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। हेयोंग बहुत खुश है क्योंकि उसने पहली बार अपनी फीलिंग्स जोजो को बयां की है। वहाँ सनो हेयोंग का वेट कर रहा है और रिंगिंग वर्ड की पोस्ट देख रहा है और तब हेयोंग वहाँ आता है। सनो उससे पूछता है कि वो सच में लाइब्रेरी गया था इतना तैयार होके। तब हेयोंग कहता है कि वो किसी को इम्प्रेस करना चाहता था। सनो ये सुन के खुश हो जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। हेयोंग कुछ बोल नहीं पाता और सनो समझ जाता है कि वो जोजो है। सनो हेयोंग पे गुस्सा होता है और कहता है कि जोजो ने जो उसके साथ किया उसके बाद वो उसे कैसे पसंद कर सकता है। तब हेयोंग कहता है कि उसके दिल में अभी भी जोजो के लिए फीलिंग्स है और कहता है कि अब तो तुम उसे भुला चुके होगे। सनो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब आगे सनो बहुत दुखी है और गुस्से में भी। वो उस दिन को याद करता है जब जोजो ने उसके लव अलार्म रिंग नहीं की थी और कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती। सनो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो जब उसको किस करने गया जोजो ने अपना मुंह फेर लिया। वो जोजो के सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि ऐसा ना करे। उसे युक्जो का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। वहाँ जोजो लाइब्रेरी में बैठी है और हेयोंग के बारे में सोच रही है और परेशान हो जाती है और वो उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसकी लव अलार्म रिंग होती है। वो आसपास देखती है और तभी सामने से सनो आता है। सनो अभी भी उससे प्यार करता है। जोजो की सांसें रुक जाती है। वो सनो का नाम पुकारती है। सनो बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि हेयोंग से दूर रहना। वो नहीं चाहता कि उसने जो उसके साथ किया वो हेयोंग के साथ भी हो। जोजो कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब सनो पूछता है तो आखिर क्यों उसने उसे छोड़ा। जोजो रोने लगती है और कुछ बता नहीं पाती। सनो कहता है अभी भी तुम वही कर रही हो। जोजो उससे माफी मांगती है। तब सनो कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं होगा कि वो कितने बुरे वक्त से गुजरा है और वो सोच सोच के परेशान हो गया है कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से जोजो ने उसे छोड़ दिया।
जो कुछ बोल नहीं पाती और सनो उसे हेयोंग से दूर रहने का कह के वहाँ से चला जाता है। जो पास्ट के बारे में सोच रही है, वो जेजू आइसलैंड में जो हुआ उसके बारे में सोच रही है। वो बहुत परेशान है क्योंकि अभी तक सनो की उससे बात नहीं हुई थी और उसने सनो के पेरेंट्स को उसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो सनो और अपने रिलेशन को लेके काफी परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि सनो के पेरेंट्स कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो उसके साथ रही तो वो उसे यूएसए भेज देंगे। वो खुद को सनो के लिए अनलकी समझ रही है और सोचती है कि अगर वो उसके साथ रही तो कहीं वो अपने पेरेंट्स की तरह उसे भी ना खो दे। और वो शील्ड ओपन करती है। तभी हेयोंग वहाँ आता है और वो सनो को उसे मिलवा नहीं पाए उसके लिए सॉरी कहता है और कहता है कि हमें लाइफ में आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए। जोजो की बस आते ही वो उसे थैंक यू कह के उसमें चली जाती है। अब आगे जोजो जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऑनर ने उसे वहां से निकाल दिया। जोजो अपना सामान पैक करती है और वो उस दिन को याद करती है जब वो और सनो जेजू आइसलैंड जाने से पहले एक रेस्टोरेंट में थे और वो उसे बता रही थी कि वो बहुत स्ट्रांग है। अब जोजो अपना सामान लेके बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सनो खड़ा है। उसे बिलीव नहीं होता। वो सनो के पास जाती है और उसके फेस को टच करती है और कहती है कि तुम रियल में यहाँ हो। तब सनो कहता है कि वो बहुत परेशान था इतने दिनों से क्योंकि वो जोजो से बात नहीं कर पा रहा था। तब जोजो कहती है कि तुम्हें बहुत चोट आई है और सनो कहता है क्या वो एक्साइटेड नहीं है उसे देख के। तब जोजो उसे घर जाके रेस्ट करने को कहती है पर सनो का जरा भी मन नहीं होता जोजो को छोड़ के जाने का। वो बस उसे देखते ही रहना चाहता है। जोजो उसे गुड नाइट कह के घर जाने लगती है और सनो उसे कॉल करने का कहता है। यहाँ जोजो बहुत दुखी है क्योंकि उसने शील्ड अप्लाई करने का डिसीजन ले लिया होता है। जोजो रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू है। वो सनो से बहुत प्यार करती है। वो सनो को पुकारती है और लास्ट टाइम आई लव यू कहती है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती पर उसे डर है कि सनो कहीं उसकी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाए। और एक तरफ सनो के पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो सोचती है कि ये सब सहने के लिए वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सनो को छोड़ना पड़ रहा है। अब आगे जो शॉप पहुंचती है। उसकी आंटी उसे शॉप हैंड ओवर करके चली जाती है। जो लव अलार्म शील्ड वाला मैसेज ओपन करती है और बहुत सोचने के बाद ना चाहते हुए भी वो शील्ड अप्लाई करने जाती है। तब उसे वार्निंग आती है कि अगर उसने एक बार शील्ड अप्लाई कर दिया तो उसे सिर्फ लव अलार्म का डेवलपर ही डीएक्टिवेट कर सकता है। पर जो को यही एक तरीका दिखता है सनो से ब्रेकअप करने का और वो शील्ड एक्टिवेट कर देती है। अब कोई भी जोजो का लव अलार्म नहीं रिंग कर सकता। उसका लव अलार्म ऑन होते हुए भी कोई नहीं जान पाएगा कि जोजो की फीलिंग्स क्या है। जोजो टूट जाती है, रोने लगती है और कहती है अब कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाएगा और ना वो किसी को, और अब हमेशा के लिए वो अकेली है। वहाँ दग्गू कंप्यूटर्स के आगे बैठा है और लव अलार्म का देख रहा है और वो अपनी और गुलमी की फोटो देखता है और फिर उसे डिलीट कर देता है। और हम देखते हैं कि डग्गू खिड़की पे बैठा है और फिर वो वहां से कूद जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।